धोया पीटा बेइज्जत किया कुछ इसी तरीके से एसआरएच ने लखनऊ सुपर किंग्स के गेंदबाजों को। हेलो, मैं हूं विनीत शर्मा और लखनऊ सुपर जायंट्स एक मैच हारी है और उसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके से बेइज्जत होकर कोई टीम हारी हो। सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया है भाई, गजब मजा आया है। 9.4 ओवर में ही टारगेट अचीव कर लिया और वो छोटा मोटा कोई टारगेट नहीं था, 167 का टारगेट था जिसको अचीव किया है। और कमाल की बात यह है कि पहली ही बॉल से जो कुटाई हुई है, जो पिटाई हुई है, जो बेइज्जत करना शुरू किया है बॉलर्स को, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जो एसआरएच के ओपनर्स हैं, गजब मजा आ गया और उन्होंने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको लाइन टू लाइन जो है ना एकदम परेड की है, रिमांड पर चढ़ाया है। ऐसी कोई बॉल नहीं थी जो बैट से नहीं लग रही थी और अचीवमेंट वो चीज थी जब कोई अगर बॉलर डॉट बॉल डाल देता है तो आप समझ लीजिए कितना डर खौफ और किस तरीके का पूरा मैच ये रहा होगा, जिसमें इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई है, छक्के चौकों की तो एकदम झड़ी लगा के रख दी है। और उसके भी ज्यादा कि आप समझ लीजिए पावर प्ले में 100 से ऊपर रन बन जाए, 107 रन पावर प्ले में बन गए थे, जिसमें ट्रेविस हेड ने तो अपनी 50 भी पूरी कर ली थी। 16 गेंदों में ट्रेविस हेड ने अपनी 50 लगा दी और वहीं अभिषेक शर्मा की अगर बात करें तो 19 बॉलों में उन्होंने भी अपनी 50 जड़ दी थी। और उसके अलावा अगर इस मैच में सब कुछ खराब ही हुआ है एलएसजी के लिए तो, लेकिन सनराइजर्स सुपर किंग्स के लिए इतना बेहतरीन ये मैच गया है, घटा है। और खास करके कैप्टन कूल जो उनके पैट कमिंस हैं, उनका तो बर्थडे गिफ्ट ये हो गया है, उनका बर्थडे भी था तो टीम को इससे बेहतर और क्या आप गिफ्ट दे सकते हैं कि 10 ओवर से 165 रन का टारगेट आप अचीव कर जा रहे हैं विदाउट एनी कोई आपकी विकेट गिरी नहीं है। 10 विकेटों से ये मैच सनराइजर्स ने जीता है और उसके साथ ही नेट रन रेट इतना हाईएस्ट हो गया है कि एलएसजी तो बहुत नीचे आ गई है अगर बात कर ली जाए पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि टॉप 4 में वो थी और अब वो 5वें नंबर से भी खिसक के नीचे डीसी से आ गई है। इतना नेट रन रेट में जो है बहुत ज्यादा गिरावट हुई है एलएसजी के। खैर नेट रन रेट की तो बात दूसरी है, वहां पे कैप्टन क्या केएल राहुल को यही समझ नहीं आ रहा था कि भाई बॉलिंग किससे कराऊं मैं या फिर कैसे इस मैच को बचाऊं मैं, क्योंकि जो भी प्लेयर आ रहा था ना सिर्फ कुटाई ही जा रहा था। लगातार छक्के चौकों की झड़ी लग जा रही थी। बहुत रेयर कोई 2 या 4 बॉलें हुई हैं इस मैच में जो डॉट गई है। डॉट जाने का तो सवाल ही नहीं है, जो आ रही है वो बाहर ही जा रही है बाउंड्री के या फिर स्ट्राइक रोटेट हो रही है। इस तरीके का पूरा ये मैच रहा और जब 50 हुई थी ट्रेविस हेड की तो आप समझ लीजिए 100% रन उनके जो है बाउंड्रीज से थे, यानी एक भी सिंगल नहीं था उनकी 50 पूरा करने के लिए। तो समझ लीजिए इस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने की है। तो खैर पूरा मैच बहुत शानदार घटा, लेकिन नाइटमेयर एक तरीके से पूरा मैच रहा है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने और उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड ये मैच रहा होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें निकलने में इस मैच से कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। जिस तरीके से खेल रहा उन्हें बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने बताया कि इस तरीके का मैच आप हाईलाइट्स में देखते हैं, लेकिन जब आपके साथ घटता है तो आपको समझ नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं आप या आपको क्या करने के लिए होगा। एक स्टैट्स आपको बता देता हूं मैं, आप गौर से सुनिए। 14, 17, 17, 18, 19 ये कोई स्कोर बोर्ड बैटिंग का नहीं है लखनऊ सुपर किंग्स का, ये है बॉलिंग का जो है स्कोर बोर्ड, जो उनके बॉलर्स की कुटाई हुई है लखनऊ सुपर किंग्स के। इकोनॉमी रेट है ये लखनऊ सुपर किंग्स के बॉलिंग लाइनअप का। बात कर लीजिए कृष्णप्पा गौतम वो 14.5 इकोनॉमी, यश ठाकुर 17.6, रवि बिश्नोई 17, नवीन उल हक 18.5 और वहीं आयुष बदोनी जिन्होंने 1 ओवर किया 19 रन उनके उस ओवर में पिटाई हुई है, तो 19 की इकोनॉमी उनकी है। अब कुटाई किसने की है उसको भी सुन लीजिए। अभिषेक शर्मा 28 बॉल 75 रन, 8 चौके और 6 छक्के उन्होंने जड़े हैं और उसी के साथ ट्रेविस हेड 89 रन 30 बॉलों में बनाए हैं, 8 चौके लगाए हैं और 8 ही छक्के उन्होंने जड़े हैं। और छक्के कोई छोटे मोटे नहीं थे, ये लंबे लंबे सेकंड टेयर पे जाके छक्के लग रहे थे, इतने लंबे लंबे और मैसिव उन्होंने हिटिंग की है ना, कमाल की हिटिंग किया और खौफ बिठा दिया दूसरी टीमों में जो सोच रही थी कि रन चेज नहीं कर पाएगी सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि लास्ट पिछले 4 मैच जो खेली थी उसमें से सिर्फ मात्र 1 मैच वो जीते थे चेज करते हुए, 3 मैच वो हारे थे। तो इसलिए केएल राहुल ने भी सोचा कि अवनी के ग्राउंड पे उनसे चेज करवाते हैं और वही 165 रन बना पाए वहां पे लखनऊ सुपर किंग्स।
लेकिन वहां उसके बाद जो कुटाई की है चेज करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने, बाकी कोई टीम मुझे नहीं लगता कि शायद चेज कराने के बारे में अब सोचेगी भी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने जीत हासिल की है, 10 विकेटों से जीत हासिल की है 166 रन बनाने को लेकर, तो अब कोई सोचेगा नहीं। और वो भी 9.4 ओवर में जब आप जीत जाते, 62 गेंद रह गई है आपके पास और टारगेट कोई 100 के अंदर नहीं था कि 70 रन 80 रन 90 रन का टारगेट है या 100 रन का टारगेट है, नहीं, इस तरीके का नहीं था। 166 रनों का टारगेट था, आप समझ लीजिए, और उसको भी अगर इतनी तरफ आप अचीव कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर दूसरी टीमों के लिए वो खौफ का सबब तो हो ही जाता है। और पावर प्ले की अगर बात करें तो 107 रन बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने पावर प्ले में, और वही लखनऊ सुपर किंग्स ने कितने बनाए, महज 27 रन 2 विकेटें खोकर। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है, लगभग 80 रनों का डिफरेंस है यहाँ पे। 80 रनों का पावर प्ले में डिफरेंस होना बहुत बड़ी बात है। और वहीं अगर आप लखनऊ सुपर किंग्स के अगर बैटिंग लाइनअप की आप बात कर लीजिए तो उसमें केएल राहुल, उन्होंने बनाए 33 रन पे 29 रन, 33 बॉल खेली उन्होंने और 29 रन वो बनाकर आउट हुए। तो आप स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए, वो तो आपका 100 के भी अंदर है ना, और आप पिच को ऐसा दिखा दे रहे हैं कि कितनी हार्ड पिच है, कितना उस पर खेला ही नहीं जा रहा है। और उसके अलावा डिकॉक 2 रन, 3 रन स्टॉयनिश, पांड्या 4 और 48 पूरन ने, और साथ में आयुष बदोनी बहुत अच्छे प्लेयर है जो लगातार जब भी मौका मिलता है अपनी जरूर वो पोटेंशियल दिखाते हैं। उन्होंने 30 बॉलर में 55 रन बनाए और बताया कि इतनी हार्ड पिच नहीं है ये, 9 चौके उन्होंने लगाया। और उसी को जाकर जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने हैंड्स अप कराए लखनऊ सुपर किंग्स के, तो मजा आया, पूरा मैच देखने में मजा आया। इतना अल्टीमेट मैच था कि गजब की इस मैच में हिटिंग हुई है, और हर कोई सोचता था कि हो क्या रहा है, T20 मैच हो रहा है, T10 मैच हो रहा है, कोई इनको बताएगा कि किस तरीके से मैच हो रहा है ये, बहुत गजब का। और उसके अलावा अगर रिकॉर्ड्स की, बाकी रिकॉर्ड्स की अगर बात कर ली जाए, फास्टेस्ट 50 की अगर बात कर लेते हैं, उसमें भी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के अलावा कोई नजर इतने आते नहीं है टॉप पे। और अभिषेक शर्मा ने भी 16 गेंद में बनाई थी अपनी 50 एमआई के खिलाफ, वो भी फास्टेस्ट थी। और ये 16 गेंदों पे जो बनाई गई है 50 ट्रेविस हेड के साथ में, ट्रेविस हेड ने जो बनाई है वो भी फास्टेस्ट है एलएसजी के खिलाफ में। और इसके अलावा ट्रेविस हेड ने ही डीसी के खिलाफ भी 16 बॉलों में मारी थी 50, और ट्रेविस हेड ने ही 18 बॉलों पर लगाई थी एमआई के सामने 50। तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा यही बस पूरे रिकॉर्ड लेके इस मुझे लग रहा है सीजन में जाने वाले हैं, और उसके अलावा तो कोई और दिख नहीं रहा है जिस तरीके से रिकॉर्ड्स हैं इनके। सबसे ज्यादा 50 की अगर बात करें तो ट्रेविस हेड ने बनाई है 30 50, और उसके बाद जैक फ्रेजर ने बनाई है 3 50, और उसके अलावा सुनील नारायण 2, केएल राहुल ने 2, और कैरन पोलार्ड ने भी बनाई थी एमआई की तरफ से 2 50। ये कम से कम कि जिन्होंने 20 गेंदें खेली हो उनकी हम 50 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी टॉप पर ट्रेविस हेड बने हुए। पावर प्ले में अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो उसमें टॉप पर यहाँ पर भी एसआरएच है, यानी सनराइजर्स हैदराबाद। डीसी के खिलाफ उन्होंने 125 रन बनाए थे। वहीं अगर बात करें एसआरएच ने ही एलएसजी के खिलाफ में 107 रन बनाए हैं, और एक बार 2017 में भी केकेआर ने बनाए थे आरसीबी के खिलाफ 105 रन। तो ये हाईएस्ट स्कोर्स है आईपीएल के पावर प्ले में। लेकिन आरसीबी और बाकी सब टीमें तो कहाँ, एसआरएच ही सब जगह चल रही है यहाँ पे, और कोई दिख नहीं रहा है। आते हैं एकदम शुरुआत से ही ठुकाई चालू कर देते हैं, मार इतना मारते हैं कि धागे खोल दे रहे होते हैं। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि धागे बॉल में बचे भी है कि नहीं है, जिस तरीके से पूरी मैसेज खेलती है। आप स्टार्टिंग दीजिए फर्स्ट इनिंग या फिर आप खिलाइए सेकंड इनिंग, खेलेंगे एक ही तरीके से, उनका एकदम टेम्पलेट सेट है, आइए और मचा दीजिए बवाल। तो अभिषेक शर्मा इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर हो गए हैं। ट्रेविस हेड भी उनके सामने कुछ नहीं है, जबकि कितने बेहतरीन प्लेयर है ट्रेविस हेड, आप ये समझ लीजिए। लेकिन 12 मैचेस में 35 छक्के लगा चुके हैं अभिषेक शर्मा। वहीं सुनील नारायण ने 11 मैच में 32 लगाए हैं। ट्रेविस हेड तीसरे नंबर पर है, 11 मैचेस में 31 छक्के उनके भी हैं। और क्लासन की अगर बात करें तो 12 मैच में 31 छक्के लगाए उन्होंने। वहीं रियान पराग ने 11 मैचेस में 28 छक्के लगाए। इस सीजन में अभी तक ये टॉप 6 लगाने वाले प्लेयर्स हैं। और अगर बाउंड्रीज की बात कर ले तो बाउंड्रीज में यहाँ पे आपको ट्रेविस हेड टॉप पर दिखेंगे फोर्स लगाने के मामले में। 11 मैचेस में उन्होंने 61 बाउंड्रीज लगाई हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 11 मैच में 57 बाउंड्रीज। वहीं फिल शॉल्ट ने 11 मैच में 50, विराट कोहली ने 11 मैच में 48, और वहीं सुनील नारायण 46 उन्होंने बाउंड्रीज लगाई है 11 मैचेस में। लेकिन दबदबा चाहे 6 हो या 4 हो, बाउंड्रीज हो, वहां पर एसआरएच का कायम है। पावर प्लेस की आप बात कर लीजिए, वहां पर एसआरएच का कायम है। हाईएस्ट स्कोर्स की बात कर लीजिए, वहां पे सनराइजर्स ने अपना एकदम
दबदबा बनाया हुआ है। और वहीं अब तो पॉइंट्स टेबल पर भी तीसरे नंबर पर आ गई है एसआरएच। वहीं अगर पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं तो केकेआर पहले नंबर पर है, उनके 16 पॉइंट्स हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स जो है 11 मैच उन्होंने खेले हैं, 16 पॉइंट्स उनके भी हैं, यानी कि 8-8 मैच केकेआर और राजस्थान रॉयल्स दोनों जीती हैं। वहीं तीसरे नंबर पर 12 मैच खेलकर 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स के साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पर सनराइजर हैदराबाद। और सीएसके की अगर बात करें तो 11 मैचेस में 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स पर चौथे नंबर पर सीएसके है। डीसी पांचवें पे 12 में से 6 के साथ 12 पॉइंट्स उनके हैं। और अब बहुत ज्यादा टेबल ऊपर नीचे हो गई है। अब बहुत ज्यादा इस क्वालिफिकेशन में मजा आने वाला है, प्लेऑफ्स की जंग में मजा आने वाला है। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी टॉप टीम है जो अभी भी अपने को प्लेऑफ्स में जगह बना सकती है या फिर जरूर कोशिश करेगी। आपको कौन सा अपसेट देखने के लिए मिल सकता है पॉइंट्स टेली में? किसी ने एकदम इमेजिन नहीं किया था इस तरीके का ये मैच था, और उसी की वजह से ये हालत है कि तीसरे नंबर पर होते हुए भी एलएसजी आज छठे नंबर पर पहुंच गई है। तो इस तरीके का पूरा टेबल हो गया है। तो आपकी कौन सी फेवरेट टीम है जो टॉप 4 में आएगी, प्लेऑफ्स खेलेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और वही अगर आज के मैच की बात कर ली जाए तो आज का मैच होने वाला है पंजाब सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी का ये मुकाबला है, धर्मशाला में ये खेले जाने वाला है। वहीं अब इस मैच को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें इस वजह से क्योंकि पिछला मैच जो यहाँ पे पंजाब ने खेला था वो पंजाब हार गई थी, सीएसके ने उनको हरा दिया था। और उसके बाद पंजाब की लगभग उम्मीदें कम तो हो ही गई हैं, लेकिन वही वो दोपहर का मैच था। आज जो मैच होना है वो शाम का होना है, आरसीबी वर्सेस पंजाब सुपर किंग्स। और मैच ऐसा है कि जो भी टीम हारेगी उसका भी लगभग से प्लेऑफ्स मतलब आईपीएल का सीजन खत्म, सही समझ लीजिए, सारी उम्मीदें उसकी भी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से कल सनराइजर्स हैदराबाद के जीतने के बाद ऑफिशियली लगभग तरीके से मुंबई इंडियंस का सफर खत्म ही हो गया है। वो किसी हद में नहीं आ सकते हैं, वो किसी भी तरीके से कुछ भी गणित लगा ले वो आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज जो टीम हारेगी बहुत उनके ऊपर दबाव रहने वाला है, क्योंकि अगर आज हारे तो उनकी जो भी छोटी मोटी उम्मीद होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी टीम यहाँ पर जो है ना आपको लग रहा है कि हार सकती है, पंजाब या फिर आरसीबी? आरसीबी खैर पिछले तीनों मैच अपने बहुत बेहतरीन तरीके से जीती और मोमेंटम उनके साथ में है, लेकिन वहीं कड़ी टक्कर तो पंजाब भी देना जानता है, क्योंकि उनके पास भी आशुतोष, शशांक और इस तरीके के लिविंगस्टन जैसे बहुत अच्छे शानदार प्लेयर हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इस मैच में ड्यू का थोड़ा इम्पैक्ट इस बार जरूर आने वाला है। पिछले मैच में तो थोड़ा दोपहर का मैच था तो नहीं आया था सीएसके के खिलाफ जो पंजाब खेली थी, लेकिन इस मैच में जरूर आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है और कौन सी टीम बाहर जरूर होने वाली है। और लाइक कर दीजिए प्लीज इस वीडियो को और हमारे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। छोटा सा चैनल जो बढ़ता हुआ जा रहा है आप लोगों के प्यार के साथ में, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें, इसी तरीके के एनालिसिस वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। तो फाइनली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।